चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। हम लोग प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एनडीए से 1500 बच्चों का एग्जाम करवा रहे हैं। हम लोगों को क्या, हम लोगों में कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट हुआ था। हम लोगों ने भी एग्जाम्स दिए थे, साल साल और मेहनत करी थी। इतना बड़ा स्कैम करके एनडीए से 1500 बच्चों का एग्जाम करा है। हम लोगों को क्या, हम लोगों की मम्मी पापा इतना हार्ड वर्क करते हैं। हम लोग इतने मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, हमें पता भी नहीं था कि ग्रेस मार्क नाम की कोई चीज़ होती है। हम भी कोर्ट में केस करते, हम भी रीनीट का मौका पा सकते थे। हम चाहते कि एनडीए फिर से रीनीट करवाए, नहीं तो री रिजल्ट कराए, क्योंकि 1500 बच्चों का एग्जाम करवा के रैंक में क्या फर्क आ जाएगा। ये तो सिर्फ वो उन लोगों का, क्या पता फिर से स्कैम हो जाए, हमें कुछ भी नहीं पता। टोटली कंफ्यूज है हम लोग, क्या करें आगे। मेरा नाम पलक सूर्यवंशी है। क्या मांग है, क्यों आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हम लोग प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एनडीए से 1500 बच्चों का एग्जाम करवा रहे हैं। हम लोगों को क्या, हम लोगों में कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट हुआ था। हम लोगों ने भी एग्जाम्स दिए थे, साल साल और मेहनत करी थी। इतना बड़ा स्कैम करके एनडीए से 1500 बच्चों का एग्जाम करा है। हम लोगों को क्या, हम लोगों की मम्मी पापा इतना हार्ड वर्क करते हैं। हम लोग इतने मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, हमें पता भी नहीं था कि ग्रेस मार्क नाम की कोई चीज़ होती है। हम भी कोर्ट में केस करते, हम भी रीनीट का मौका पा सकते थे। हम चाहते कि एनडीए फिर से रीनीट करवाए, नहीं तो री रिजल्ट कराए, क्योंकि 1500 बच्चों का एग्जाम करवा के रैंक में क्या फर्क आ जाएगा। ये तो सिर्फ वो उन लोगों का, क्या पता फिर से स्कैम हो जाए, हमें कुछ भी नहीं पता। टोटली कंफ्यूज है हम लोग, क्या करें आगे। आपका नाम बता दीजिए। सर अजय बारस्कर। क्या मांग है आपको? सर हमारी मांग है कि जिन बच्चों का टाइम वेस्ट हुआ है उनके बारे में जांच की जाए, उन्हें भी रीनीट का मौका मिला जाए, क्योंकि बहुत लोगों ने केस फाइल नहीं किया था। गांव के लोगों को वैसे ही नॉलेज होता नहीं है, कोर्ट कचहरी के चक्करों से सब लोग बचते हैं, इसीलिए हम लोग भी बोल नहीं पाए कि हमारा टाइम वेस्ट हुआ है। ऐसा कुछ पहले से क्लियरिफिकेशन भी नहीं था एनटीए द्वारा कि ऐसा कुछ टाइम लॉस होने पे हो सकता है। तो इसीलिए बाकी या तो सभी का करो, या फिर जिनका टाइम वेस्ट हुआ है उन बच्चों को देखो और उन लोगों का रीनीट करवाना चाहिए। अगला स्टैंड क्या होगा आपका? सर अगला स्टैंड यही हम जारी रखेंगे जब तक कि हमारी मांगे पूरी ना होगी। बाकी एक कमेटी बैठना चाहिए, एनटीए की जांच होनी चाहिए।
डॉक्टर अमित गुप्ता नाम है मेरा और नीट मेंटोर इंस्टीट्यूट है। अभी हम लोगों की डिमांड ये है कि एनटीए की तरफ से जो अभी ऑर्डर आया है कि उन 1563 बच्चों का एग्ज़ाम फिर से होगा जिन बच्चों को ने कोर्ट में केस किया था। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में 23 लाख बच्चों ने लगभग पेपर दिया है, उसमें से लाखों बच्चे ऐसे हैं जिनका एग्ज़ाम ऑलमोस्ट टाइम वेस्ट हुआ है, किसी का आधा घंटा, किसी का 15 मिनट, किसी का पौन घंटा। ऐसे कई बच्चों को मैं जानता भी हूँ व्यक्तिगत तौर पे। तो जब आप उन बच्चों को मौका दे रहे हैं जिन्होंने कोर्ट में केस किया, तो उन बच्चों को क्यों नहीं जो बेचारे कोर्ट में केस नहीं कर पाए? क्योंकि हमारे यहाँ हर बच्चे के पास वो रिसोर्सेज नहीं होते कि वो अपने एग्जाम के लिए कोर्ट में केस करे कि उसका टाइम वेस्ट हो गया है। सबके पास लीगल एडवाइज़र नहीं होते हैं, सभी के पास इतना फाइनेंस नहीं होता है कि हम कोर्ट में केस कर सकें। तो जब आप इंसाफ दे रहे हैं तो उन सभी बच्चों को दें, उन सभी बच्चों को नीट का मौका दें जिन बच्चों का दावा है कि उनका टाइम वेस्ट हुआ है। एनटीए एक ओपन विंडो स्टार्ट करे जिसमें ना रजिस्ट्रेशन करवाए इस चीज़ के कि जो बच्चे क्लेम कर रहे हैं। एनटीए भले ही उनकी जांच करे, टाइम वेस्ट का मामला अगर सही पाया जाता है तो उनको नीट का एग्ज़ाम फिर से देने का मौका मिले। दूसरी डिमांड मेरी ये है कि हर साल जो नीट के पेपर लीक होने की मल्टीपल खबरें आ रही हैं वो पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए। नीट का पेपर इतनी ज़्यादा कड़ी सुरक्षा में होना चाहिए कि पेपर लीक की खबर तक ना आ सके। मांग पूरी नहीं होती तो अगला स्टैंड क्या होगा आप लोगों का? अगला स्टैंड यही है कि हम लोग अपने आंदोलन को जारी रखेंगे और आवश्यकता पड़ी तो कोर्ट में वापस जाएंगे। जो नीट के बच्चे हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कुछ आप लोगों द्वारा समझाइश दी जा रही है? अब ये सडनली इन्होंने अपना प्लान बनाया ज्ञापन देने का। जैसे हमें सूचना मिली तो हम अपने आवश्यक बल के साथ में यहाँ उपस्थित हैं और ये समझाइश दी जा रही है कि अनावश्यक रूप से ट्रैफिक को बाधित ना करें और एक साइड खड़े होकर उन्हें जो ज्ञापन देना है, जो भी उनकी जेन्युइन इश्यूज़ हैं उसको लेके ज्ञापन दे दें और अपने काम को, इसको, अपने धरने को ख़त्म करें। मतलब आप समझाइश में मान जाते ठीक है, नहीं तो फिर कार्रवाई भी हो सकती है। अब कार्रवाई बच्चे हैं, चूँकि बहुत सारे बच्चे उसमें माइनर भी हैं, तो जो कोचिंग संचालक जो हैं उनको साथ में लेके आए हैं, उन कोचिंग संचालक से बात कर रहे हैं कि वो उन बच्चों को लेके अपनी क्लास में लेके जाएं और उनको पढ़ाई लिखाई कराएं उनकी।